अरे यार, क्या माहौल था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2024 का फाइनल मैच था। आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस, दो बड़ी टीम्स के बीच जंग। फैंस अपनी सीट्स के एज पर बैठे थे एक जबरदस्त मैच देखने के लिए। स्टेज सेट था एक क्रिकेट के महायुद्ध के लिए। आईपीएल हिस्ट्री की दो सबसे सक्सेसफुल टीम्स मैदान में उतरने वाली थी। रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस 5 बार की चैंपियंस शांत और कॉन्फिडेंट दिख रही थी। विराट कोहली की आरसीबी अपना पहला टाइटल जीतने के लिए बेताब थी। स्टेडियम नीले और लाल रंग में डूबा हुआ था। मुंबई इंडियंस के फैंस ढोल बजा रहे थे, उनके चैंट्स पूरे स्टेडियम में गूंज रहे थे। आरसीबी के सपोर्टर्स अपने फ्लैग्स लहरा रहे थे, उनकी चीयर्स बहरी कर देने वाली थी। हवा में एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन का माहौल था। ये बस एक मैच नहीं था, ये विरासतों की टक्कर थी। क्या रोहित अपने इलस्ट्रियस करियर में एक और जीत जोड़ पाएंगे, या कोहली आखिरकार आरसीबी के जिंक्स को तोड़कर कोवेटेड ट्रॉफी अपने नाम करेंगे? टेंशन साफ महसूस की जा सकती थी। दोनों कैप्टन्स अपनी टैक्टिकल स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। रोहित शांत और कंपोज लीडर, गेम चेंजिंग डिसीजंस लेने के लिए जाने जाते हैं। कोहली पैशनेट और एनर्जेटिक कैप्टन, आगे से लीड करते हैं, अपनी टीम को अपने डिटर्मिनेशन से इंस्पायर करते हैं। टॉस बहुत क्रूशियल था। टॉस जीतने से कैप्टन को यह एडवांटेज मिलता है कि वो पहले बैटिंग करे या बॉलिंग। ड्यू फैक्टर सबके दिमाग में था। क्या टीम्स इसका फायदा उठाएंगी या कोई बड़ा टारगेट सेट करेंगी? रोहित ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। क्या मास्टर स्ट्रोक था? कंडीशंस ओवरकास्ट थीं और पिच से बॉलर्स को शुरुआत में मदद मिलने की उम्मीद थी, लेकिन कोहली भी अनफेज थे। उन्होंने अपने बैट्समैन पर भरोसा जताया कि वो अच्छा टोटल खड़ा करेंगे। माइंड गेम्स शुरू हो चुके थे। दोनों कैप्टन्स अपनी स्ट्रेटजीज बना रहे थे, एक दूसरे को आउटस्मार्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ये चेस मैच की तरह था, हर मूव सोच समझकर, हर डिसीजन पोटेंशियली गेम चेंजिंग। क्राउड के लिए तो मानो ट्रीट ही ट्रीट थी। आरसीबी ने धमाकेदार शुरुआत की। एफएएफ डू प्लेसिस और विराट कोहली, एक्सपीरियंस्ड ओपनिंग डुओ, आग उगल रहे थे। उन्होंने मुंबई के बॉलर्स पर पहली बॉल से ही अटैक करना शुरू कर दिया, आसानी से बाउंड्रीज लगा रहे थे। क्राउड अपने पैरों पर खड़ा था, हर रन पर तालियां और चीयर्स गूंज रही थी। डू प्लेसिस कमाल के फॉर्म में थे, ग्राउंड के चारों ओर शानदार शॉट्स लगा रहे थे। वहीं दूसरी ओर कोहली अपने यूजुअल एग्रेसिव अंदाज में बॉलर्स की धुनाई कर रहे थे। मुंबई इंडियंस थोड़ी रैटल्ड दिख रही थी। उनका बॉलिंग अटैक, जो कि फॉर्मिडेबल माना जाता है, आरसीबी के ऑनस्लॉट के सामने दांत निकालता हुआ दिख रहा था। 50 रन्स पलक झपकते ही बन गए। आरसीबी की इनिंग्स उनकी बैटिंग प्रोग्रेस का नमूना थी। वो तेजी से स्कोर कर रहे थे, पावर प्ले ओवर्स का पूरा फायदा उठा रहे थे। मुंबई के बॉलर्स जवाब ढूंढ रहे थे, लेकिन आरसीबी के बैट्समैन रुकने वाले मूड में नहीं थे। मुंबई इंडियंस पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। उन्हें जल्दी से पार्टनरशिप तोड़नी थी, नहीं तो मैच उनके हाथ से फिसल सकता था। रोहित शर्मा चिंतित दिख रहे थे, उनके चेहरे पर फिक्र साफ झलक रही थी। उन्हें अपने बॉलर्स से किसी जादू की जरूरत थी। जब ऐसा लग रहा था कि आरसीबी मैच को अपने नाम कर लेगी, तभी मुंबई इंडियंस ने वापसी की। जसप्रीत बुमराह, उनके स्ट्राइक बॉलर, ने मच नीडेड ब्रेक थ्रू दिलाया। उन्होंने डू प्लेसिस को एक शानदार डिलीवरी पर आउट कर दिया, जिससे उनकी बेहतरीन पारी का अंत हुआ। इस विकेट ने मुंबई इंडियंस को थोड़ी राहत दी। उन्हें इस ब्रेक थ्रू का फायदा उठाना था और स्कोरिंग रेट पर लगाम लगानी थी। क्राउड, जो मोमेंटम में बदलाव महसूस कर रहा था, अपनी टीम के समर्थन में जोर जोर से चिल्लाने लगा। स्पिनर्स को अटैक पर लगाया गया और उन्होंने निराश नहीं किया। पीयूष चावला, अनुभवी लेग स्पिनर, ने टाइट स्पेल डाला। आरसीबी के बैट्समैन को खुलकर खेलने नहीं दिया। उन्होंने अपने अनुभव और चतुराई का अच्छा इस्तेमाल किया और रन्स पर अंकुश लगाया। मैच अब बराबरी पर था। आरसीबी अभी भी रन्स बना रही थी, लेकिन पहले जैसी तेजी से नहीं। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस ने कुछ हद तक वापसी कर ली थी। अंतिम 10 ओवर्स में कांटे की टक्कर होने वाली थी। सूर्य कुमार यादव, जो कि एक धमाकेदार बैट्समैन है, नंबर 4 पर बैटिंग करने आए। वो पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में थे और मुंबई इंडियंस को उनसे एक और मैच विनिंग इनिंग्स की उम्मीद थी, और उन्होंने निराश नहीं किया। सूर्या पहली ही गेंद से अपने एलिमेंट में थे और ग्राउंड के चारों ओर बेहतरीन शॉट्स लगा रहे थे। वो आरसीबी के बॉलर्स पर टूट पड़े और उनकी गेंदों को ग्राउंड के हर कोने में भेज दिया। उनकी इनिंग्स देखने लायक थी। वो इतनी आसानी और ग्रेस से खेल रहे थे कि लग रहा था जैसे बैटिंग करना बहुत आसान है। क्राउड उनके टैलेंट का कायल हो गया था और उनके हर शॉट पर तालियां बजा रहा था। यहां तक कि आरसीबी के प्लेयर्स भी उनकी बेहतरीन बैटिंग की दाद दिए बिना नहीं रह सके। सूर्या की इनिंग्स ने मुंबई इंडियंस को बहुत जरूरी मोमेंटम दिया। उन्होंने टीम को एक बड़े और चैलेंजिंग टोटल तक पहुंचा दिया। अब मोमेंटम फिर से बदल चुका था। अब ये आरसीबी के बैट्समैन पर निर्भर करता था कि वो इस टारगेट को चेस कर पाते हैं या नहीं। चेस शुरू हो चुका था। आरसीबी को इस चैलेंजिंग टोटल को चेस करने के लिए एक मजबूत शुरुआत की जरूरत थी।
उनके ओपनर्स पर एक बार फिर से बेहतरीन प्रदर्शन करने का दबाव था। क्राउड अपनी सीट्स के किनारे पर बैठा था, एक और थ्रिलिंग फिनिश की उम्मीद में। आरसीबी के ओपनर्स ने सावधानी से शुरुआत की, मुंबई के बॉलर्स की अच्छी बॉलिंग का सम्मान करते हुए। वे जानते थे कि शुरुआती विकेट्स गंवाना उन्हें पिछले पैर पर धकेल देगा। टेंशन साफ महसूस किया जा सकता था। जैसे जैसे ओवर्स आगे बढ़ाते गए, रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता गया। आरसीबी को अपना स्कोरिंग रेट बढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन मुंबई के बॉलर्स टाइट बॉलिंग कर रहे थे, आसानी से रन्स नहीं दे रहे थे। मैच अब भी कांटे की टक्कर बना हुआ था। हर गुजरते ओवर के साथ प्रेशर बढ़ता जा रहा था। क्राउड बेचैन होता जा रहा था। क्या आरसीबी कोई चमत्कार कर पाएगी, या मुंबई इंडियंस अपनी नसों पर काबू रखेगी और एक और आईपीएल टाइटल अपने नाम करेगी? फाइनल ओवर एकदम नेल बाइटिंग था। आरसीबी को 6 गेंदों पर 10 रन्स की जरूरत थी। टेंशन असहनीय हो गई थी। स्ट्राइक पर बैट्समैन थे दिनेश कार्तिक, जो एक्सपीरियंस्ड फिनिशर माने जाते हैं। क्या वो आरसीबी के लिए ये कर पाएंगे? पहली गेंद डॉट रही, दबाव और बढ़ गया। दूसरी गेंद पर एक रन आया। 4 गेंदों पर 9 रन्स की जरूरत थी। तीसरी गेंद बुमराह की यॉर्कर, जिसे कार्तिक मिस कर गए। 3 गेंदों पर 8 रन्स की जरूरत थी। चौथी गेंद एक फुल टॉस थी और कार्तिक ने उसे जोरदार तरीके से मारा और 6 जड़ दिया। क्राउड खुशी से झूम उठा। 2 गेंदों पर 2 रन्स की जरूरत थी। क्या वो स्टाइल में मैच फिनिश कर पाएंगे? 5वीं गेंद बुमराह की एक और यॉर्कर, जिसे सीधे फील्डर के हाथों में खेल दिया गया। आखिरी गेंद पर 2 रन्स की जरूरत थी। टेंशन असहनीय हो गई थी। मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स एक साथ खड़े थे, उनकी नसें चरमरा रही थी। आरसीबी डगआउट अपने पैरों पर खड़ा था, एक चमत्कार की प्रार्थना कर रहा था। क्राउड ने अपनी सांसें थाम ली। यह आखिरी गेंद पर आ गया था। बुमराह आखिरी गेंद करने के लिए दौड़े। उन्होंने एक स्लोअर वन डाली और कार्तिक उसे पूरी तरह से मिस कर गए। गेंद विकेट कीपर के पास गई। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। क्या मुंबई इंडियंस जीत गई थी? क्राउड अंपायर के डिसीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अंपायर ने स्क्वायर लेग अंपायर से बात की। जो समय एक युग जैसा लग रहा था, उसके बाद उन्होंने अपनी उंगली उठाई। यह नो बॉल थी। मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी टूट गए। आरसीबी कैंप खुशी से झूम उठा। मैच अभी खत्म नहीं हुआ था। आरसीबी को एक रन मिला और उन्हें आईपीएल जीतने के लिए आखिरी गेंद पर एक रन की जरूरत थी। कार्तिक अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर सकते थे। उनके पास हीरो बनने का एक और मौका था। मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी निराश दिख रहे थे। जीत उनकी मुट्ठी में थी, लेकिन वह फिसल गई थी। फ्री हिट डिलीवरी एक डॉट थी। स्कोर्स बराबर थे। मैच सुपर ओवर में चला गया। क्राउड इस पर विश्वास नहीं कर सकता था। क्या ही अंत था। यही तो हमें क्रिकेट में पसंद है। यह अनिश्चितताओं का खेल है। सुपर ओवर भी उतना ही ड्रामेटिक था जितना कि पूरा मैच था। अंत में आरसीबी ने अपनी नसों पर काबू रखा और आईपीएल 2024 का खिताब जीत लिया। क्राउड खुशी से पागल हो गया। कोहली और उनकी टीम बेहद खुश थी। आखिरकार उन्होंने ये कर दिखाया। यह मैच क्रिकेट फैंस की यादों में हमेशा के लिए एच्ड रहेगा। यह खेल की स्पिरिट का प्रमाण था। इसमें सब कुछ था, ड्रामा, एक्साइटमेंट, हार्ट ब्रेक और अंत में खुशी। इस मैच ने क्रिकेट के अनप्रेडिक्टेबल स्वभाव को दर्शाया, जहां कुछ भी हो सकता है। बस एक खेल से कहीं ज्यादा यह क्रिकेट का एक जश्न था। इसने लोगों को एक साथ लाया, खेल के लिए उनके प्यार में उन्हें एकजुट किया। इसने हमें याद दिलाया कि हमें यह खेल इतना ज्यादा पसंद क्यों है। आईपीएल 2024 का फाइनल एक यादगार टूर्नामेंट का एक शानदार अंत था।